लिव इन में रह रही महिला से दोस्ती करवाने का दबाव डालना 40 वर्षीय व्यक्ति को उस समय महंगा पड़ गया जब प्रेमी प्रेमिका ने उसे मौत के घाट उतार दिया और शव को उत्तर प्रदेश के कोसी बॉर्डर पर फेंक कर फरार हो गए। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों गुरुग्राम के IMT मानेसर के सेक्टर 1 में रह रहे थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल किया गया एक चाकू, एक हेलमेट, एक बाइक तथा मृतक का ID कार्ड व बैग बरामद किया है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि थाना IMT मानेसर में एक व्यक्ति ने शिकायत दी कि उसका जीजा सोनपाल, उम्र 40 वर्ष, पिछले 10 वर्षों से सेक्टर 5 में नौकरी करता है। उसका जीजा रोजाना की तरह कंपनी गया था और अपने घर मथुरा उत्तर प्रदेश जाने के लिए कंपनी से गेट पास लेकर घर आने के लिए उसकी बहन के फोन पर मैसेज किया था, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। जब उसको फोन किया तो फोन भी बंद मिला। उसने अपने परिवार के साथ अपने जीजा सोनपाल की तलाश में मथुरा, दिल्ली व गुरुग्राम में की, परंतु वो नहीं मिले। इस पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने गुमशुदा सोमपाल की तलाश शुरू कर दी। तलाश के दौरान पुलिस को गुमशुदा व्यक्ति की हत्या के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या की वारदात को अंजाम देने के जुर्म में एक महिला व पुरुष को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान कुशलपाल सिंह उर्फ कौशल, उम्र 26 वर्ष व भावना, उम्र 19 वर्ष के रूप में हुई। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वह दोनों पिछले करीब 2 वर्षों से सेक्टर 1 मानेसर में लिव इन में रह रहे थे। मृतक व कुशलपाल एक ही कंपनी में काम करते थे तथा कंपनी में मृतक सोनपाल कुशलपाल का सीनियर था। सोनपाल जानता था कि कुशलपाल व भावना एक साथ लिव इन में रह रहे थे। मृतक सोनपाल कुशलपाल को भावना के साथ दोस्ती करने के लिए कहता था, जिसकी रंजिश रखते हुए दोनों ने सोनपाल की हत्या कर दी। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस को एक शिकायत एक रेजिडेंट के द्वारा दी गई थी और उसने बताया था कि उसका जीजा यहाँ काफ़ी सालों से गुड़गांव में रहता है और नौकरी करता है, तो वो पिछले करीब 2-3 दिन से घर नहीं आया, वो गायब है। इसके ऊपर पुलिस के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिलते ही तुरंत ही FIR रजिस्टर की गई थी। प्रारंभिक तौर पर मामला गुमशुदगी का था, परंतु पुलिस के द्वारा डीप इन्वेस्टिगेशन मामले में की गई और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मालूम हुआ कि ये जो गायब व्यक्ति था इसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करते हुए 13 नवंबर को एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था, जिसकी पहचान कुशलपाल के रूप में हुई थी। ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के गांव का रहने वाला था और गुड़गांव में यहाँ की प्राइवेट नौकरी करता था। इससे पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई तो इसने बताया था कि ये किसी एक अन्य लड़की के साथ, जिसका नाम भावना है, उसके साथ गुड़गांव में लिव इन में रहता था और ये जो मृतक था ये इसका सीनियर था। ये जो लड़का था इसका सीनियर था ये, और अक्सर ये मृतक इस लड़के को कहता था कि आपके साथ जो लिव इन में लड़की रहती है उसके साथ मेरी दोस्ती करा दो। इस बात को लेकर के इसने अपने मन के अंदर रंजिश मान ली थी और इसी रंजिश के तहत इसने और वो जो उसकी साथी लड़की थी, इन दोनों ने एक प्लान बनाया। ये दोनों उसमें मृतक को साथ में लेकर के और यहाँ से TMP होते हुए कोसी उत्तर प्रदेश चले गए थे। वहाँ पर पहले इसने हेलमेट मार करके उसको चोट पहुँचाई और उसके बाद चाकुओं से उसकी गर्दन और शरीर पर लगातार वार किए। तो इस पूरी घटना में ये दोनों ही संलिप्त थे, ये लड़का और लड़की। पुलिस के द्वारा 14 तारीख को इस लड़की को भी अरेस्ट कर लिया गया है और ये जो लड़की है इसकी पहचान भावना के रूप में हुई है, जो कि ये उत्तर प्रदेश के गांव की रहने वाली है। पुलिस के द्वारा इन लोगों की शिनाख्त के ऊपर डेड बॉडी को उत्तर प्रदेश से रिकवर कर लिया गया है और मामले में इनके द्वारा जो चाकू का प्रयोग किया गया था और इसके अलावा एक हेलमेट और एक चोरी की बाइक थी जिसके ऊपर बैठ करके ये लोग वहाँ गए थे, ये पुलिस के द्वारा रिकवर कर ली गई हैं। इसके अलावा मृतक का एक आइडेंटिटी कार्ड और एक बैग था जो इनके कब्जे से पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है। दोनों ही एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। फर्दर मामले की लीगल प्रोसीडिंग उसमें पूरी की जा रही है। पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जा से वारदात को अंजाम देने में प्रयोग किया गया एक चाकू, एक हेलमेट, एक बाइक तथा मृतक का ID कार्ड व बैग बरामद किया है। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है।